The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम अभी तक सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस और लॉजिक को पढ़ चुके हैं. मैथमेटिकल लॉजिक जो कि इकोनॉमिक्स मॉडल को इकोनॉमिक मॉडल्स को बनाने में यूज होता है. इस वीडियो से हमने फंक्शंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसमें हम फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है और स्पेसिफिक फॉर्म क्या होता है. आज की इस वीडियो में हम लीनियर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए ताकि आपको आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आए. देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो पूरी क्रोनोलॉजिकल वर्क करेगी. अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ सकते हैं. उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. आप पहले उन वीडियोस को जाके चेकआउट कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को समझिए. फिर हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. आज हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन. देखिए, लीनियर फंक्शंस जो समझना है, लीनियर फंक्शंस को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है, वो है लीनियर इक्वेशन का. अगर हम लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो उससे हम लीनियर फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड कर सकते हैं. यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेस बनता है लीनियर फंक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए. अब जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें 3-4 चीजें समझने वाली हैं. सबसे पहले जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है वेरिएबल का. वेरिएबल क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी करे यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, कीप चेंजिंग. ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, उसको हम वेरिएबल कहते हैं. जैसे कि x. अब x कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है ना. मैथमेटिक्स में x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है? नहीं होती है x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू. x क्या होता है? वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. x कैन टेक एनी नंबर. ठीक है, तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे या जिसकी वैल्यू वेरी करती जाए वो क्या होता है? वेरिएबल. फिर एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कांस्टेंट का. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, यानी कि जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते. फिक्स्ड वैल्यू से क्या मतलब है? फिक्स्ड वैल्यू से मतलब है जैसे कि 7, 8, 9, 33. इनका क्या मतलब है? अगर हमने कहीं पे लिखा है 7 तो वो 7 ही है, ना वो 8 है, ना वो 6 है, ना वो 7 से कम है, ना वो 7 से ज्यादा है. यानी कि अगर एक बार हमने कांस्टेंट लिखा तो हमारी क्या हो गई? वो वैल्यू फिक्स वैल्यू हो गई. ठीक है, अब हमें समझना है कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हमने समझा क्यों, हमें जरूरत क्या पड़ी वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने की. देखिए, जो इक्वेशन होती है वो कॉम्बिनेशन होती है, वो मिक्सचर होती है. किस चीज का? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का. ठीक है, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलके हमारी इक्वेशंस बनाते हैं. अभी हम केवल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़ेंगे किसी भी फॉर्म में वो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी. ठीक है, अब जब मैथमेटिकल इक्वेशन ये बनेंगी तो किस तरीके से चीजें डिजाइन होंगी वो आप समझिए. देखिए, अगर कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच हो जाए तो वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है. जैसे कि अगर मैं 7 को x के साथ अटैच कर दूं, ठीक है, अगर मैं 7x लिख दूं तो अब 7 कांस्टेंट या फिर x वेरिएबल नहीं है. अब हम कैसे बोलेंगे कि जो 7 है वो x का कोफिशिएंट है. ठीक है, ये जो टर्म है कोफिशिएंट, इससे आपको पता चल गया होगा वेरिएबल के साथ में जो भी वैल्यू अटैच्ड है वो हमारा कोफिशिएंट है. जैसे कि 7x, तो ये इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया. अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है पैरामीटर का. पैरामीटर का क्या मतलब होता है? देखिए, कई बार इक्वेशन, जैसे कि हमने इसमें मैथमेटिकल इसको
अटैच कर दिया, 7 को अटैच कर दिया या 8 को अटैच कर दिया, या फिर हम किसी भी वैल्यू को अटैच कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हम मैथमेटिकल जो होते हैं यानी कि जो काउंटिंग्स होती है उनको नहीं अटैच कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी सी डी इनके साथ लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं ए एक्स, ठीक है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर से रिकैप कराती हूँ फटाफट। जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सके, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल, जिसकी एक फिक्स वैल्यू हमें मिल जाए वो कांस्टेंट। इक्वेशन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को ऐड करके बनेगी। कांस्टेंट और वेरिएबल जब ऐड होंगे तो जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। और अगर वो कोफिशिएंट हमारा फिक्स ना हो, कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे 7x था, तो 7x में क्या था, कोफिशिएंट हमारा फिक्स हो गया, 7 इसका कोफिशिएंट है। लेकिन जहां पे कोफिशिएंट फिक्स ना हो, जैसे कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहे ए बी सी डी, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया पैरामीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरामीटर। ठीक है, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक इक्वेशन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या ये इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जहां पे इक्वालिटी आ जाए। ठीक है, इक्वालिटी या फिर जहां पे इक्वल का साइन आ जाए वो क्या होती है, हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है। लेकिन ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमारी कंडीशनली ट्रू है। ठीक है, ये हर कंडीशन में सही नहीं होगी। कंडीशनली ट्रू क्यों है, क्योंकि ये हमारे एक्स स्क्वायर 9 कब होगा, जब केवल x या तो +3 के इक्वल हो या फिर -3 के इक्वल हो। अगर +3 और -3 के इक्वल नहीं है तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो हमारी इक्वेशन है वो सही नहीं होगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, जहां पे x या तो +3 हो या फिर x जो है वो -3 हो। ठीक है, अब हमें समझना है कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी होता है वो कंडीशन जो हमेशा सही रहे, यानी कि आप कुछ भी वैल्यू असाइन कर दीजिए ए को बी को, वो हमेशा वैल्यू जो है वो सेम, जितनी भी वैल्यूज होंगी वेरिएबल्स के लिए, जितनी भी वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी वो सबके लिए सही इक्वेशन होगी, तो वो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a प्लस a प्लस a प्लस b प्लस b प्लस b, ठीक है, और इसके इक्वल में मैं कर दूं 3a प्लस 3b। देखिए ये दोनों सेम बातें लिखी हुई है ना, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 3b है, लेकिन हमने इसको केवल एक्सपेंड करके लिख दिया, और कोई डिफरेंस तो नहीं है, केवल एक्सपेंड करके लिखने का डिफरेंस है। तो जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें सारी वैल्यूज के लिए वो सेम होगा। जो हमारी आइडेंटिटी है वो सारी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अब आप इसमें a और b की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, a to z जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है आप a और b की वैल्यूज को रख लीजिए, ये हमारी इक्वेशन हमेशा इक्वल रहने वाली है, हमेशा सेम रहने वाली है, यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए हमारी ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो जब ये चेंज नहीं होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, 3 स्टिक्स या 3 डंडे बोल सकते हैं इसको हिंदी में। 3 जो डंडे होते हैं यानी कि इक्वल के ऊपर एक और इसमें बार लगा देंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी का साइन बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जहां पे पावर जो होती है वो 1 के अलावा कुछ नहीं होती है, नॉट रेज्ड अदर देन 1। क्या, पावर, यानी कि जो उसमें वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 या फिर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 या फिर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में एक साथ अटैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल अटैच्ड नहीं है। और अगर हम बात करें x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 16, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज्यादा है। और अगर हम कर दें x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि पावर 1 से कम है।
पावर जो है हमारी वो 1 के इक्वल ही होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जब हमारी पावर 1 के इक्वल होगी तो वो क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, जिसमें x जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, a, b और c हमारे पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि a, b और c हमारे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ठीक है, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी हमें ये सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू वेरी करेगी तो हमें x के लिए सॉल्व करना है। x इसमें वेरिएबल है, बाकी सब पैरामीटर हैं। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी, ax इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, x इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से हम x की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल एग्जांपल देके आपको लीनियर फंक्शंस और लीनियर इक्वेशन सोल्व करना सिखाऊंगी। फिलहाल बस आप ये समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इसमें जो x होता है वो एंडोजेनियस वेरिएबल होता है। एंडोजेनियस वेरिएबल का क्या मतलब होता है, देखिए इकोनॉमिक्स में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है एंडोजेनियस वेरिएबल, एक होता है एक्सोजेनियस वेरिएबल। एक्सोजेनियस वेरिएबल वो होता है जो कि आउटसाइड फैक्टर्स से डिटरमिन होता है, उसका किसी भी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होती है वो एक्सोजेनियस फैक्टर है। इंडिया में क्या होता है, मनी सप्लाई आरबीआई डिसाइड करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करता है कि आपकी कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में होगी, तो वो एक्सोजेनियस फैक्टर है, उसको हम अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंडोजेनियस वेरिएबल क्या होता है, एंडोजेनियस वेरिएबल वो होता है जो कि कुछ फैक्टर्स पर डिटरमिन होके इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि एक मॉडल के अंदर ही जब कोई वैल्यू डिटरमिन होगी तो वो एंडोजेनियस वेरिएबल, मॉडल से बाहर कोई वैल्यू डिटरमिन होकर मॉडल को इन्फ्लुएंस करेगी वो एक्सोजेनियस वेरिएबल। क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू है वो c, b और a पे डिपेंड करेगी, यानी कि विद इन सर्टेन इक्वेशंस डिपेंड करेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इसको एंडोजेनियस वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम यहाँ से लीनियर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। देखिए जो लीनियर फंक्शन हम समझेंगे वो एक लीनियर इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे। लेट्स से y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं दोनों की पावर 1 है। ये जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि जो दो वेरिएबल्स हैं दोनों की पावर जो है वो 1 है और इसमें दो कांस्टेंट हैं, ठीक है, और दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे कितने सारे हमारे x और y की वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेट्स से अगर हम y की वैल्यू और x की वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारी 3 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे वैल्यूज के। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं x और y की वैल्यूज को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इनके कोई एक यूनिक वैल्यूज नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसीलिए फंक्शन है। फंक्शन जो होता है वो कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन नहीं करता है, अगर आपको पता हो तो। फंक्शन जो है हमेशा से क्या करता है, फंक्शन हमेशा हमें रिलेशन बताता है कि दो चीजें आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे कि y और x किस तरीके से रिलेटेड है ये इसने हमें बता दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। इक्वेशन होते हैं इस तरीके के जो दो वेरिएबल्स में, इन्हीं को फंक्शन बोलते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है और y की वैल्यू उस x की वैल्यू के बिहाफ पे हमने कैलकुलेट की है, यानी कि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x पे डिपेंड कर रही है।
अब हमें समझना है, इसकी हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखिए ये इसके जनरल फॉर्म में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें a क्या है, a हमारा ग्रेडियंट है या फिर इसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं, और हमारा b क्या है, इंटरसेप्ट है। इसका क्या मतलब है कि कौन सी वैल्यू कहां पे कट करेगी। ठीक है, स्लोप क्या होता है, किसी भी उसका ढलान होता है स्लोप। ठीक है, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें, यानी कि अगर हम y को 0 रखें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए एक्स, बी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यानी कि इसको कहां पे कट करेगा, माइनस बी अपॉन ए पे कट करेगा। इसी तरीके से अगर हम x को 0 रखें, ए एक्स प्लस 0, अगर हम x को 0 रखें, ठीक है, तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी, b आएगी, क्योंकि 0 के किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 0। अगर मैं इसी को यहां पे करना चाहूं 2x प्लस 1, ठीक है, जब हमने x को 0 रखा था तो हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखिए, ठीक है, 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने x की वैल्यू जब 0 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो हमारा कर्व है वो कहां पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा। ये हमारे x है, ये हमारे y है। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो y कहां पे कट कर रहा था, 3 पे। x की वैल्यू अगर 1 है तो y कहां पे आ गया, 3 पे आ गया। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू क्या हो गई है, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 5 हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू को अगर हम 0 रख दें तो हमारी क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। यानी कि x क्या होगा, हमारा हाफ हो जाएगा। इधर पॉजिटिव आते हैं, इधर नेगेटिव आते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इस ग्राफ को ऐसे कनेक्ट करेंगे, अभी ये स्केल से नहीं हुआ, जब आप स्केल से करेंगे तो एक इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है वो लीनियर फंक्शन का ही ग्राफ है। ठीक है, आप इसको स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री में ये जाएंगे, और हमें पता चल रहा है हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, ये किससे डिसाइड होता है, बी से डिसाइड होता है। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप का क्या मतलब होता है कि इसका ढलान कितना है। वो हम किस तरीके से निकालते हैं, 2 तरीके होते हैं, राइज ओवर रन, यानी कि जो डिफरेंस होगा y के कोऑर्डिनेट्स में, y2 माइनस y1, उसको हम डिवाइड करेंगे x के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से, यानी कि x2 माइनस x1। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा स्लोप डिटरमिन होगा। ठीक है, फटाफट से रिकैप करते हैं लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे लीनियर फंक्शंस में सबकी पावर 1 होगी। ठीक है, ऑल वेरिएबल्स आर, यहां पे लिख देती हूं मैं, ऑल वेरिएबल्स आर रेज्ड टू द पावर 1, यानी कि सबकी जो पावर होगी वो 1 होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात लीनियर फंक्शन में, उसका ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, आपको इस ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैंने स्केल से नहीं बनाया है तो वैसा दिख रहा है। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपको लाइन दिखेगी। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। स्लोप इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, जो स्लोप है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा सारे पॉइंट्स के लिए। ये लीनियर फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, लीनियर फंक्शन की इंपॉर्टेंट बातें थी। लीनियर फंक्शन लीनियर इक्वेशन से ही बिल्ड होगा। That's it for today's videos guys। आज के इस वीडियो में हमने लीनियर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लीनियर फंक्शंस के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट दी होगी उससे हम लीनियर इक्वेशंस को बनाएंगे और फिर उनकी वैल्यूज को ड्राइव करेंगे। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।